चाइना ने भारत को पूरे इतिहास में 2 बार खत लिखा और दोनों ही बार गुप्त खत लिखा गया। पहली बार जब खत लिखा गया तो उस खत के बाद युद्ध हो गया 1962 का, और दूसरी बार जो गुप्त खत लिखा है उसके बाद अमेरिका के अंदर हलचल है। इस गुप्त खत का असर क्या यहाँ तक हो रहा है कि चाइना का डेलीगेशन भारत तक पहुँचा है। जानेंगे इस डेलीगेशन को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। वहीं ब्रिक्स के लोगों के उद्घाटन के समय की ये तस्वीर जिसमें जयशंकर नजर आ रहे हैं शू फियोंग के साथ, ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चाइना ने एक बार जब खत लिखा तो उस खत का असर युद्ध तक जाकर रुका था, और ये खत कब था? जनवरी 1959। चीन के प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ये अपना पहला चिट्ठी लिखते हैं 23 जनवरी 1959 को, और झोउ पहली बार भारत के सामने एक बड़ा बम फोड़ देते हैं। और वो बम क्या था कि सीमा विवादित है, कभी भी हम लोगों की सीमा निर्धारित ही नहीं हुई है। मैकमोहन लाइन एक गलत सीमा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ये देन है कि ये लाइन बनाई गई। अक्साई चीन भी हमारा है क्योंकि वहाँ चीन ने 1950 के दशक में सड़क बना लिया था। ये खत 1959 के तिब्बत विद्रोह और दलाई लामा के भारत आने के बाद आया, जिससे तनाव और बढ़ गया। मार्च 1959 में नेहरू ने जवाब दिया। 22 मार्च 1959 को नेहरू ने झोउ के दावों का खंडन किया और कहा कि मैकमोहन लाइन वैध है क्योंकि ये 1914 के शिमला समझौते पर आधारित है। अक्साई चीन पर भारत का दावा मजबूत किया और कहा कि ऐतिहासिक संधियों को देख लो, 1842 का हवाला दिया। फिर झोउ का खत आया और इन्होंने कहा मैकमोहन लाइन शो कॉल्ड है, सीमा कभी भी आधिकारिक तौर तक बनाई ही नहीं गई है। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच किसी समझौते को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। फिर नवंबर में एक चिट्ठी आती है और झोउ कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नया कॉन्सेप्ट चलो शुरू करते हैं। 20-20 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं दोनों पक्ष, और अक्साई चीन हम तुम्हें देंगे लेकिन तुम बदले में अरुणाचल प्रदेश छोड़ दो। इस बीच 1960 में झोउ एनलाई भारत भी आते हैं और बातचीत भी करते हैं, लेकिन यहाँ भारत ठुकरा देता है और ठुकराने के बाद 1962 में युद्ध शुरू हो जाता है। नेहरू शांति की इच्छा दर्शाते हैं और झोउ कहते हैं मैकमोहन लाइन बेकार है। ये एक चिट्ठी था। इस चिट्ठी ने भारत और चाइना के बीच में युद्ध करा दिया, लेकिन समय बदलता है, एक और चिट्ठी आती है, और ये चिट्ठी आती है मार्च 2025 में। मार्च 2025 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खत लिखा। ये खत गुप्त था। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। भाग्य इस खत में शी ने अमेरिका भारत के किसी भी समझौते पर चिंता जताई जो चाइना के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारी टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर, तो इन्होंने उस खत में लिखा कि मेरा एक अधिकारी है, और कोई प्रांतीय अधिकारी का नाम दिया गया और कहा गया कि वो कोशिश करेगा कि भारत और चाइना के बीच में रिश्ते ठीक हो जाएं। और ये खत शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति को लिखा था, क्योंकि राष्ट्रपति के लेवल का होता है, लेकिन इसे तुरंत पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया गया। इस खत में टटोला गया कि क्या भारत भी चाइना के साथ रिश्तों को ठीक करना चाहता है, और उसके बाद क्या सीन होता है। उसके बाद सीमा पर डिसएंगेजमेंट हुई। अप्रैल 2025 में दोनों राष्ट्रपतियों ने 75वीं वर्षगांठ पर बधाई संदेश आदान प्रदान किए, और 2025 में एससीओ समिट में मोदी शी मुलाकात हुई। 2026 में ब्रिक्स समिट के लिए शी को न्योता दिया गया। जनवरी 2026 में अब एक नई चीज हो रही कि सीपीसी का डेलीगेशन बीजेपी और आरएसएस से मिलने आया। बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन क्यों आया। पहली बात तो ये गलवान के बाद पहली बार हाई लेवल पार्टी संपर्क बने हैं। 2020 में गलवान क्लैश के बाद भारत चीन के संबंध खराब हो गए, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि सीपीसी का जो ये डेलीगेशन आया है इसमें उप मंत्री सुन हाइयान है। ये दिखला रहा है कि धीरे धीरे चाइना चाहता है कि संबंध सुधरे। अब कुछ सकारात्मक कदम भी उठे हैं।
जैसे देखिए उड़ानों की बहाली हो गई है, व्यापार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि चीनी कंपनियों को भी अब भारत में आने के लिए दरवाजे थोड़े थोड़े खोले जा रहे हैं। अब ये जो बैठक हुई, इस बैठक में बीजेपी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी और दूसरी तरफ चाइना की तरफ से उनके राजदूत भी शामिल थे। इस प्रतिनिधि मंडल के साथ साथ सीपीसी ने बीजेपी नेताओं को चीन आने का न्योता भी दिया। अब ये क्या है, पहली बात तो ये आपको बता दूं कि भारत में बहुत लोग प्रश्न करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों बैठक हुई। तो ये जो बैठक है, ये बैठक सिर्फ बीजेपी के ही साथ नहीं बल्कि आरएसएस के साथ भी हुई। करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। चाइना के साथ एक फंडा है और ये फंडा आज से नहीं चल रहा है, काफी पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बैठक अभी हुई है। साल 2009 में भी राम माधव उस समय आरएसएस के प्रवक्ता थे, उसमें बीजेपी और आरएसएस दोनों नेताओं की डेलीगेशन बीजिंग गई थी और आरएसएस और सीपीसी के बीच में भी कई बार मुलाकात हुई है, शायद 2009 के आसपास। लेकिन अब जो ये मुलाकात हुई आरएसएस के साथ भी, ये 10 साल बाद हुई है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, सीपीसी ने खुद रिक्वेस्ट की और भारत सरकार ने मंजूरी दी और कहा गया कि इस पे पूरी बातचीत में क्या बातचीत हुई है। इस बातचीत में कोई एमओयू या कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हो ये रहा है कि अब चाइनीज लोग भी, जो नेता वगैरह हैं, भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि संबंध ऐसे बिगड़े हुए हैं कि जल्दी यकीन नहीं होता है। तो ऐसे में ये संबंधों को ठीक करना चाहते हैं, यही वजह है। और दूसरी चीज ये कि ये दिखलाना चाहते हैं कि शी जिनपिंग ने जो लिखा था उस खत में वो सही है और हम सचमुच में चाहते हैं संबंधों को ठीक करना। एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ब्रिक्स के लोगों का जब उद्घाटन किया डॉक्टर एस जयशंकर ने, उनके साथ में मुलाकात हुई जयशंकर और चीनी राजदूत की। चीनी राजदूत ने यहाँ लिखा कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में दोनों के लिए जो चीजें अच्छी हो वो करने के लिए तैयार हैं, हम ब्रिक्स देशों का साथ देने के लिए तैयार हैं। ये खुलकर यहाँ सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग मन में सोचेंगे भारत को फायदा उठा लेना चाहिए, तुरंत से भारत को कहना चाहिए ये सारी चीजें खाली कर दो और अपने इलाके में चले जाओ, अक्साई चीन भी हमें दे दो। ऐसा तुरंत से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि चाइना के पास ऑप्शन नहीं है, चाइना के पास भी ऑप्शन है, जिस तरीके से भारत के पास भी ऑप्शन है। लेकिन भारत वाला ऑप्शन चाइना के लिए लंबा और अस्थायी सॉल्यूशन दे सकता है। इस वक्त भारत एक बड़ा पोल बन चुका है और एक ऐसा ध्रुव बन चुका है जिसको न तो अमेरिका इग्नोर कर सकता है और न ही चाइना। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पर्सनल खुंदस जरूर भारत से निकाल रहे हों, लेकिन अमेरिका भी कहीं न कहीं भारत के बगैर इस वक्त के जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में खड़ा नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।